हेलो हेलो जी, जय श्री कृष्णा। एक मिनट में मैसेज डाल दूं यहाँ सीए फाउंडेशन को। हेलो हेलो जी। भाग्यश्री, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके। अमन कुरार, सावी अरोड़ा, जय श्री कृष्णा जी। गुड इवनिंग साक्षी, प्रज्ञा जी, अलीशा, नेहा यादव, रिया वर्मा, हिमांशु जी। हिचकी आ गई जी। प्रशांतपुरी पीपी, गुड इवनिंग। तनय, अरे आप सब लोग सुबह में क्यों नहीं होते हो यार? सुबह में इतने सारे आप लोग नहीं होते हो शायद, है ना? आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो इसका मतलब। यस, मैं ठीक हूँ ना? आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो ना? आप शायद फेस लाइव क्लास में आ जाए हो क्योंकि ये टाइम पे आप फ्री रहते हो। और सुबह का टाइम या तो आप सोते रहते हो या फिर आपका एग्जाम होता है या आपका कोई और शेड्यूल होता है, ऐसा कुछ है क्या? गुड इवनिंग आदर्श सिंह जी बघेल, आप भी बहुत दिन बाद आए हो यार। सुबह आए थे क्या? मालूम नहीं यार, मेरे को खुद कुछ पता नहीं रहता। तो एक 3 मिनट का इंतजार करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये टाइम आपको सूट करता है क्या? ये टाइम मुझे तो बहुत पसंद है। सर हम तो होते हैं, हाँ अमन आप होते हो, रिया होती है, साक्षी होती हैं, प्रशांतपुरी होते हैं, अलीशा होती हैं, हिमांशु होते हैं, तमन्ना चौधरी, हाँ यार सब तो होते हैं, सही है। नहीं, जैसे सावी अरोड़ा, इनको भी शायद मैंने ज्यादा नहीं देखा। भाग्यश्री साठे को भी ज्यादा नहीं देखा, विश्वनाथ भाई को भी नहीं देखा, पूजा पोकल्ले को भी कम देखा है। सर हम तो लाइव होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी होते हो। सुनीता जी, हाँ। यस सर, ये टाइम ठीक है। पूजा स्टार्ट कर दो। अरे पूजा 2 मिनट और रुक जा। इंतजार भाई, 17:45, 5:45 का टाइम था तो अपन 5:50 तक इंतजार करते हैं, 5 मिनट। तो 3 मिनट हो गए, 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, है ना? आज एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर देंगे। अब वो 40 मिनट में होता है, 50 मिनट में होता है, 60 मिनट में होता है, 70 मिनट में होता है, जितने भी मिनट में होता है अपन खत्म कर। अच्छा, सुबह वाला इकोनॉमिक्स किया था आपने? सर होते हैं पर नो चैट्स। ओके ओके ओके, गुड। तो सुबह का इकोनॉमिक्स किया था आपने? सर मैं हर्षदा हूँ। सुनीता, अच्छा। कैसी है तू, इतने दिन से गायब है? बीकॉम चालू है क्या? सर मैं फेस टू फेस स्टूडेंट हूँ। पूजा, ओके पूजा जी, आप वो पूजा है जो पूजा एक कोमल होती है, एक पूजा होती है, वो वाली हो ना तुम? नहीं सर, हमको भी सही रहेगा। हाँ जी सर। यस सर। ओके 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 ओके। हाँ तो थोड़ा सा क्या है कि जैसे सुबह नहीं हो पाए तो खिंच जाए। सुबह में क्या है, मेरे मेरे साथ टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या है, 11, 11:15 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है, तो एनी हाउ मुझे 11 तो आपको छोड़ना ही है। तो अगर 9 से 11 में एक एक घंटा होता है, उसमें भी 15 मिनट का ब्रेक आ जाता है। और फिर कुछ डिस्कशन, कल हमने क्या पढ़ा था, परसों हमने क्या पढ़ा था, वो होता है। तो इफेक्टिवली 45 मिनट का क्लास हो पाता है अपना। सर हमारे पेपर चल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, पता चला था मुझे, आपके एग्जाम चालू है। गुड आफ्टरनून ओम तिड़के जी। हर्षदा, जादू, जादू, जादू के बारे में पूछ रहे थे कुछ बच्चे, इंटर वाले। कौन? सहाना पूछ रही थी आपके बारे में कल। कल ही पूछा सहाना ने आपके बारे में हर्षदा। वो पूछ रही थी जादू आई क्या, मैंने कहा जादू, उसको कौन बताया उसका नाम, तुमको जादू बोलते हैं लोग। चलो। सर इको में डर लग रहा है। डर लग रहा है तो डर के आगे जीत है। डरना तो गुड साइन है।
डर कब लगता है? जब हमें सिलेबस के बारे में ज्ञान हो जाता है, और जब सिलेबस के बारे में ज्ञान, जब डरना चालू होते हैं ना अपन अंदर से, तो पढ़ाई करने की ललक लगती है। तो डरना इज अ गुड साइन। तने तुम पास हो रहे हो, बाकी लोग भी डरना चालू करो रे, निडर होके बहुत हो गया तुमको, तने पास हो जाओगे। जो डरता है वो पास होता है, ठीक है, लेकिन डरने के साथ मेहनत भी करना है। आपने ही बताया? हाँ, मैंने नहीं बताया किसी को। कैसे कर रही है? मैं किसी को क्यों बताऊंगा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करें जी, शुरू करें। जय श्री कृष्णा वंस अगेन, वंस अगेन। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने थोड़ा सा ये डिस्कशन किया था लास्ट, सेल बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स। नॉन ऑनर ऑफ गुड्स में हमने बात किया था कि सेल बाय माउंटेन ड्यू पियो, हाँ वही तो। सेल बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स में हमने बात किया था कि कब, देखो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि माल का जो मालिक है, माल वही बेच सकता है। माल के मालिक अगर आप हैं तो माल आप ही बेच सकते हो, कोई और नहीं बेच सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आप माल के मालिक नहीं हो, फिर भी आप माल किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हो, सेल बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया था, शायद हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, 7 8 10 पॉइंट्स। और इसमें से कोई 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपको फतेह हासिल होगी, आप जीत जाओगे। शुभ संध्यानम गुरुदेव। शुभ संध्यानम जी, शुभ संध्यानम। हाँ, स्टाइल मार रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो गरीब आदमी है, जिसको क्या किया, जिसने क्या किया, आप अपना माल बेचा, आप किसी ने आपको अपना माल बेचा, उसकी गलती थी कि उसने आप पे विश्वास किया और आपको उधार माल बेचा। आप पैसे नहीं दे रहे हो उसके, कितने, मान लो उसने आपको 10,000 रुपए का माल बेचा, 10,000 का उसने क्या किया, गुड्स आपको सोल्ड किया। 3,000 क्या किया, आपने डाउन पेमेंट दिया। डाउन पेमेंट का मतलब क्या है? जब माल खरीदते हैं तो कुछ पेमेंट देते हैं। 7,000 रुपए इंस्टॉलमेंट कर लिया आपने, 7 इंस्टॉलमेंट की, 1,000 रुपए की। आपने सिर्फ 1,000 रुपए पे किया और 6,000 रुपए अभी बाकी है। तो ऐसा सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। 7 महीने हो गए, 7 महीने में आपका पैसा चुक जाना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट चुकाई, उसके बाद चुका ही नहीं रहे हो। नहीं दे रहे हो पैसे, नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, दे ही नहीं, दे ही नहीं रहे हो उसको। यार गरीब को पैसे दो यार, उसको आप नहीं दे रहे हो। तो ऐसे सेलर को क्या बोल देंगे? अनपेड सेलर। या फिर आपने उसको चेक दे दिया 7,000 का, वो चेक बाउंस हो गया ड्यू डेट पर, अनपेड सेलर। अनपेड का मतलब है यार कि उसका कुछ पैसा लेना बाकी, कुछ का मतलब 1 रुपया भी उसका बाकी है, तो वो अनपेड सेलर है। इस बात का ध्यान रख लेना बॉस। जैसे उसने क्या किया, आपको एक 10,000 रुपए का टीवी बेचा, टेलीविजन बेचा। आपने बोला सर ये टीवी मेरे घर पे पहुंचा देना। उसने बोला सर घर पे पहुंचाने का 500 रुपए वो भाड़ा लेता है। कि कोई चक्कर नहीं है सर, आप 500 रुपए आप दे देना। यानी कि अब आपको सेलर को कितने देने हैं? 10,500 देने। आपने सेलर को टीवी का प्राइस दे दिया, 10,000 दे दिया, लेकिन 500 रुपए अभी देना बाकी है। वो मांग रहा है 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, आप नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। तो अब क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करना, फटाफट से आंसर करना। अब क्वेश्चन है, ये 500 रुपए उसके बाकी हैं जो उसने भाड़ा, मान लो ऑटो ऑटो फेयर था, ऑटो फेयर, ये 500 रुपए भी उसने बेचारे ने दे दिए आपके लिए। 10,000 टीवी के पैसे आप दे चुके हो, 500 रुपए ऑटो फेयर देना बाकी है। सवाल यह है कि क्या उसे अनपेड सेलर कहेंगे क्या? यस और नो में आंसर करना है फटाफट। आप में से कोई होता तो मैं आपसे पानी लेके पी लेता है यार, पानी लेके नहीं आया मैं, और नीचे जाने की हिम्मत नहीं है क्लास छोड़ के। अरे बताओ ना, फटाफट से आंसर करो।
फटाफट से कोई एक बंदा भी आंसर करेगा, मैं मान लूंगा आंसर हो गया। जल्दी जल्दी से आंसर करो। नहीं। शुभ संध्याराम गुरुदेव जी कहते हैं नहीं। मिस्टर अननोन अपना नाम बताओ यार। नो। सृष्टि कहती नो। तनय कहता है यस नो। नो। नेहा बोलती नो यस। हर्षिता बोलती नो। रिया बोलती नो। नो। नो नहीं। यस। प्रशांतपुरी यस यस ओके। हाँ। तो यहां पर देखो, क्या उसका 1 रुपया भी बाकी है? तो बाकी है। 500 रुपए बाकी है यार। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? तो बोला कि उसका 1 रुपया भी देना बाकी है, तो दो ना। अरे अनपेड सेलर होगा प्रज्ञा, वो अनपेड सेलर होगा। हिमांशु होगा वो। साक्षी 1 रुपया भी बाकी है। निखिल ओके, मिस्टर अननोन इज निखिल। आदर्श वो अनपेड, आदर्श रिया वो अनपेड सेलर होगा। वो अनपेड सेलर क्यों होगा? वो अनपेड सेलर इसलिए होगा क्योंकि उसका पैसा देना अभी बाकी है। कितना? 1 रुपया भी अगर उसका देना बाकी है, मिस्टर आर्यन जय श्री कृष्णा, 1 रुपया भी देना बाकी है तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। अगर मैंने ऐसा कह दिया है तो फिर आप उसको उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप नो कैसे कह रहे हो भाई? अमन। नहीं सर, वो तो ऑटो का भाड़ा बाकी है ना। अरे आपने 10,000 दिए, उसने 10,000 में से 9,500 टीवी में जमा कर लिए, 500 रुपए ऑटो फेयर में जमा कर लिए। आपको क्या मालूम? आपने बोला ऑटो का बाकी है, उससे बोला नहीं ऑटो का तो मैंने सबसे पहले ये 10,000 आपने दिए ना, उसमें से 500 निकाल के मैंने ऑटो वाले को दे दिए। 9,500 आया आपका। अब बोलो, अब क्या बोलोगे आप? बात समझ में आ रही है क्या? उसका अगर 1 रुपया भी बाकी है, 1 रुपया भी बाकी है ना, तो फिर वो अनपेड सेलर कहलाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। आपको बोला जाएगा देखो 10,000 का टीवी था और 300 रुपए उसका डिलीवरी चार्जेस था, तो डिलीवरी चार्जेस नहीं दिया लेकिन बाकी 10,000 पूरा दिया, तो आपको आपके गले में हाथ डाल के क्या बोलेगा? देखना यार पूरा 10,000 दिया ना, अनपेड कहां का रह गया रे? डिलीवरी चार्ज तो है, दे देंगे ना। नहीं, आपका बाकी है, वो मांग रहा है मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो उसकी डिलीवरी चार्ज उसने पहले एडजस्ट किया। और लॉ क्या कह रहा है? उसका अगर 1 रुपया भी देना बाकी है तो अनपेड सेलर है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन ओ नहीं बोल सकता है ना। अरे ओ बोलेगा ना। वो क्यों नहीं बोलेगा यार? उसको उसका पैसा चाहिए नहीं चाहिए? उसको उसका पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो बोलेगा कि भैया मेरे पैसे दो यार, 500 रुपए वो भी तो है। अरे वो दे देंगे सर ऑटो के। नहीं, ऑटो वाले के तो मैंने दे दिए, मेरे 500 बाकी हैं, वो दो जल्दी। नहीं दे रहे हो, मैं अनपेड सेलर हूं। हाँ ठीक है, घूम अनपेड बन के, तो उसे अनपेड सेलर कहेंगे। इट्स आरू। हेलो आरू, गुड इवनिंग। चलो, तो यहां पर ये भाई जी जो हैं ये अनपेड सेलर कहलाएंगे। ठीक है, फिर से सुनो। अनपेड सेलर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सेलर जिसने बायर को उधार माल बेचा है और उसका कुछ पैसा बाकी है। कुछ का मतलब कुछ भी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इमोशनल करने के लिए वो क्या करेगा? डिलीवरी चार्जेस खड़ा कर देगा, बाकी पेमेंट करवा देगा। तो ध्यान रखना, कुछ भी अगर उसका बाकी है वो अनपेड सेलर कहलाएगा। ठीक है, अगर उसका लेना बनता है तो। पहली बात। दूसरी बात क्या आती है? अगर आपने चेक से पेमेंट किया और चेक बाउंस हो गया तो भी वो अनपेड सेलर है। आपने प्रोमिसरी नोट की लिख के दिया या फिर आपने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़ा था, और वो बिल बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, या बिल डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर का मतलब क्या है? आपने पेमेंट नहीं किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात कहां आ रही है? उसके पास पैसा नहीं पहुंचा, चाहे दुनिया के कागज आपने पहुंचा दिए, कागज उसके पास आए, आके बाउंस हो गए, आके डिसऑनर हो गए, आके रद्द हो गए, कुछ हो गया, उसको पेमेंट नहीं हुई है, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। क्लियर है? अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा अगर मान लो कि बायर उसको पैसे देने गया, उसने पैसे ही नहीं लिए। बायर उसके पास गया कि भाई साहब यार मेरे पास अभी पैसे पड़े, अभी ले लो। अरे अरे कल ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, परसों ले लेंगे, 3 दिन बाद ले लेंगे। नहीं नहीं, आप तो अभी ले लो। तो अब अगला देने को राजी है, तो फिर आप काहे को नहीं ले रहे हो? और कल को बोलता है मेरे तो पैसे बाकी, मैं तो अनपेड। नहीं नहीं, फिर आप अनपेड नहीं हो। अगर बायर ने आपको प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, उसके बावजूद आप पैसे नहीं ले रहे हो, तो फिर यार उस बायर की गलती नहीं है, आप अनपेड सेलर नहीं कहलाओगे। इसका मतलब ये नहीं अधिकार खत्म हो गया, अधिकार है, लेकिन अनपेड के जो अधिकार है वो आपको नहीं मिलेंगे। बात पकड़ में आ रही है क्या? कुछ लिख लो। लिखो, अनपेड सेलर मीन्स अ सेलर
अनपेड, रुको मैं इसको ऐसे जमा देता हूं, अनपेड seller means a seller, unpaid seller means a seller who sold goods, जिसने क्या किया है, who sold goods, उसने माल बेच दिया है, लेकिन still, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, not received payment in full, उसको पूरा पेमेंट और इन पार्ट, और पार्ट, अगर उसको पैसा नहीं मिला है तो वो क्या कहलाएगा भाई साहब, वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। ठीक है, पहली बात लिख लो आप साथ साथ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख रहे हैं। देखो, जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या कहता है, अनपेड सेलर तब होता है जब प्राइस ऑफ गुड्स आर नॉट बीन पेड, प्राइस ऑफ गुड्स आर नॉट बीइंग पेड। फिर बात आता है कि नहीं यार ये डिलीवरी चार्जेस है तो दिस इज नॉट अ प्राइस ऑफ गुड्स, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि ये जो 10, वो 10,000 को आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अपन ने शायद पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, अपन ने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, वो एडजस्ट करेगा अपनी जो जो उसके पेमेंट आपने करने हैं, तो उसने उस 500 रुपए को पहले एडजस्ट किया किसमें, डिलीवरी चार्जेस में, उसके बाद आपसे 9500 आपके उसने टीवी में एडजस्ट किया, वो तो अनपेड सेलर खड़ा है। यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आती है, एक सेलर कब कब अनपेड हो जाता है, लिखो, when a seller becomes अनपेड सेलर, एक सेलर अनपेड सेलर कब कब हो जाता है, तो सबसे पहले क्रेडिट, जो क्रेडिट पीरियड दे रखा था, पीरियड इज ओवर, जो क्रेडिट पीरियड दे रखा था वो एक्सपायर हो गया, on the expiry of credit period a seller becomes unpaid seller। मैंने आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रखा था, 3 महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो मैं एक सेलर से क्या बन जाऊंगा, अनपेड सेलर बन जाऊंगा, सीधी सी बात है, पहला। यस, अगर नो पीरियड, नो क्रेडिट पीरियड इज गिवन, आपको मैंने किसी तरह का उधार बेचा ही नहीं है, तो आफ्टर सेल, टिल द पेमेंट received by seller, he is a unpaid seller। अगर मैंने आपको उधार माल नहीं बेचा, मैंने आपको बिल फाड़ के दे दिया, कैश माल बेचा, कैश, आपने 2 घंटे बाद मुझे पेमेंट करी है, आपने बोला मेरे भाई को बुला रहा हूं, मेरे चाचा को बुला रहा हूं, मेरे ताया को बुला रहा हूं, वो पैसे लेके आ रहे हैं, आपका चाचा ताया 4 घंटे में पहुंचा, तो 4 घंटे तक मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने माल आपको उधार बेचा ही नहीं, और मैंने माल आपको डिलीवर कर दिया है, मैंने बिल आपके नाम का फाड़ दिया है, यानी कि मैंने माल बेच चुका हूं लेकिन उधार बेचा ही नहीं है, तो पैसे मुझे तुरंत मिलने चाहिए थे, मुझे तुरंत नहीं मिले हैं, तो जब मुझे पैसे मिलेंगे तब तक 4 घंटे तक मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। लेकिन अगर मैंने क्रेडिट पीरियड दे रखा है कि ठीक है यार 3 महीने बाद पैसे दे देना, 3 महीने में पैसे दे देना, तो 3 महीने खत्म होने के बाद मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यस। नंबर 3, नेक्स्ट देखो, नंबर 3, check issued for payment but it is bounced
आपने सेलर मतलब बायर ने क्या किया, चेक इशूड फॉर पेमेंट बाय बायर, बायर ने क्या किया, चेक इशू किया कि ले भैया तेरी पेमेंट, लेकिन चेक बाउंस हो गया। तो जैसे ही चेक बाउंस हो जाएगा, इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ बाउंसिंग ऑफ चेक, सेलर बिकम्स अनपेड सेलर, वो सेलर अनपेड सेलर कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय बायर but on maturity such bill of exchange is क्या हो गया, dishonored। immediately from the time of dishonor of such bills of exchange, इधर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, इधर सेलर अनपेड सेलर बन जाएगा, इधर सेलर क्या बन जाएगा, अनपेड सेलर बन जाएगा। नेक्स्ट बात, नंबर 5, when the buyer becomes insolvent ये सबसे बढ़िया, अपन ने किसी को माल बेच दिया 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का, अपन ने किसी को 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, और उधर से खबर आती है, और कोई शर्मा जी है ना, शर्मा जी आपने कुछ दे रहा, हाँ यार भाई 1 लाख का माल क्या हुआ उसको, अरे साहब वो दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। तो जैसे वो दिवालिया हो गया, इधर अपना रोना निकल गया, दिवालिया हुआ, वो आंसू निकले हमारे। आंसू किसके निकलते हैं, पेड के कि अनपेड के, अनपेड के। जैसे ही उसकी खबर मिली कि वो दिवालिया हुआ, हम पेड से अनपेड सेलर हो गए, हम क्या हो गए, अनपेड सेलर, और हमारी आंखों से एकदम गंगा जमुना सरस्वती सारी नदियां बहने लगी। तो जैसे ही वो आंसू की एक बूंद आएगी, वो ये बता देगी कि आप अनपेड सेलर हो चुके हो। यानी कि जिस दिन buyer becomes insolvent, immediately after hearing that particular news that the buyer becomes insolvent, a seller becomes unpaid seller, एक seller जो है unpaid seller हो जाएगा, ढिंका चिका। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत है यार। क्वेश्चन आता है, अनपेड सेलर से आप क्या समझते हैं? हम बोलेंगे साहब अनपेड सेलर वो है जिसने माल बेचा है लेकिन उसको अभी तक माल की पार्ट या फुल पेमेंट नहीं मिली है। लेकिन सर ध्यान रखना सर, बायर ने पूरा प्रयास किया था सर पेमेंट करने का, लेकिन अगले ने लिया ही नहीं। वो 4 बार आया, डोरबेल बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है, दरवाजे ही नहीं खोल रहा है। यानी कि उसने अटेम्प्ट टू पे किया, लेकिन इन्होंने उसे मौका ही नहीं दिया कि पे कर पाए। सर तो फिर ये अनपेड कहां से हो गए? ये खुद ही नहीं पैसे लेना चाह रहे हैं, तो उसमें बायर की, हाँ यार सर उसकी गलती नहीं है, अनपेड नहीं है, लेकिन सर इनका पैसा अभी भी बाकी है और ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो सर फिर ये अनपेड हो जाएंगे ना? क्या हाँ अनपेड तो हो जाएंगे। तो बताओ बच्चों, बताओ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अनपेड सेलर से आप क्या समझते हैं? कब एक सेलर अनपेड सेलर बनता है? ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है। अनपेड सेलर से आप क्या समझते हैं? तो ये ब्लैक लाइन से 2 आप बता दोगे कि साहब अनपेड सेलर ये होता है। तो कब एक सेलर अनपेड सेलर बनता है? साहब देखो, अनपेड सेलर कब बनेगा? हमने क्रेडिट पीरियड दे रखा है, क्रेडिट पीरियड खत्म हुआ, जैसे ही क्रेडिट पीरियड खत्म हुआ एक सेलर अनपेड सेलर बन जाएगा। Immediately after the expiry of such credit period, a seller becomes unpaid seller. Second, सर क्रेडिट पीरियड नहीं दे रखा है, तो जैसे ही माल बेचा तुरंत वो अनपेड सेलर बन जाएगा जब तक उसे पेमेंट नहीं मिलता। तीसरा, सर चेक इशू किया है बायर ने, चेक बाउंस हो गया, तो सर पेमेंट तो आई नहीं ना। चौथा, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया था, वो डिसऑनर हो गया, सर पेमेंट ही नहीं हुई ना सर, वो तो डिसऑनर हो गया, तो किस बात की वो सर। अच्छा, पांचवा, सर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ, वो मरा तो अपन मरे यार, अपना लाख रुपए लेके डूब गया, तो हम क्या हो गए? हम क्या इंसॉल्वेंट नहीं, सॉरी, हम अनपेड सेलर कहलाएंगे। बात समझ में आती है? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताओ बच्चों बताओ, अनपेड सेलर किसे कहते हैं? अंगूठा देना है आपको फटाफट, अगर ये आंसर तैयार हो रहा है तो, अगर ये क्वेश्चन का आंसर तैयार हो रहा है तो अंगूठा दे दो फटाफट कि अनपेड सेलर किसे कहते हैं और एक सेलर अनपेड सेलर कब बन जाता है। तो ये 3 4 5 केसेस है, फटाफट अंगूठा दे दो, आगे बढ़ते हैं।
अरे डेथ पे उसका बच्चा देगा यार, कहाँ तुम उसकी मौत के पीछे पड़ी हो। लड़कियां मार के ही मानती है ना अंत में, वो अनपेड है उसको मार भी दो ना तुम, पाप लगता है ऐसे, समझी लड़की। चलो नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अरे बहुत बढ़िया, अब बात है बात राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अरे बहुत बढ़िया सचिन, प्रिया, प्रिया रिया, अच्छा रिया है, प्रिया है, अच्छा रिया वर्मा अलग है, प्रिया वर्मा अलग है, वाह यार। अनीता जी गुड। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर, अब अनपेड सेलर तो हो गया, इसके पास क्या राइट्स है, तो इसके पास राइट होते हैं, राइट अगेंस्ट गुड्स एंड राइट अगेंस्ट पार्टी, यानी कि बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स एंड राइट अगेंस्ट पार्टी। पार्टी मतलब बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स में क्या क्या राइट्स होते हैं, ध्यान से देखना। राइट अगेंस्ट गुड्स में क्या क्या राइट होते हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ LIEN, राइट ऑफ लीन। नंबर 2, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नंबर 3, राइट ऑफ रीसेल। ये माल के विरुद्ध उसको कुछ अधिकार होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह यार, इतने सारे अंगूठे थम्स, मतलब आपका आंसर तैयार हुआ। राइट, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ सेल, ये अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट पार्टी। अगेंस्ट पार्टी क्या राइट्स है, मैं देख के लिख देता हूं अभी। अगेंस्ट पार्टी है सूट फॉर प्राइस, फॉर प्राइस, मैं सब मान के चल रहा हूं, साथ साथ लिख रहे हो, ठीक है। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट एंड damages for non-acceptance, damages for non-acceptance of goods। नंबर नेक्स्ट, बस। repudiation of contract before due date, repudiation, repudiation का मतलब होता है कैंसिलेशन, मैं लिख देता हूं यहां कैंसिलेशन। repudiation का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे खत्म हो गया, बस इतने से राइट्स हैं, ये लिख लो रे, लिखो रे। एक सेलर को क्या क्या राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं, तो ये कुल 2-3 तरह के राइट्स हैं, समझो, लिखो लिखो। कोई भी एक बच्चा लिख देगा ना ओके ओके, तो मैं मान लूंगा कि आप लोग क्या कर चुके हो, लिख चुके हो, सिर्फ आपको ओके ओके लिखना है, तो मैं आगे फिर स्टार्ट कर दूंगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलो देखो। राइट अगेंस्ट गुड्स, अब ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, अरे किसी एक का आ जाए तो बाकी लोग, अरे तो वेरी गुड, डन डन, शाबाश 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 शाबाश। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। देखो, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन क्या होता है, माल को रोक कर रखने का अधिकार। ध्यान से सुनना, राइट ऑफ लीन, लीन दो तरह का होता है, एक जनरल लीन होता है, एक पर्टिकुलर लीन होता है। जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन, राइट। तो राइट ऑफ लीन का ये जनरल और पर्टिकुलर लीन अपन ने जब बेलमेंट पढ़ा था तब डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट ऑफ लीन में क्या होता है कि माल को रोक कर रखने का, जैसे मान लो कि आपका पैसा बाकी है,
आपका पैसा बाकी है। मैंने आपको टीवी बेचा, टीवी था 20,000 रुपए का, एलईडी टीवी था 20,000 रुपए का, आपने 5,000 रुपए दिए, 15,000 देना भी बाकी है। आपके टीवी में कुछ मिस्टेक आया, 3 साल की गारंटी दी थी, आप मेरे पास आए कि यार ये मिस्टेक सुधार दो, मैंने मिस्टेक को ठीक कर दिया। उसके बाद आप टीवी वापस लेने आए तो मैंने बोला भाई तुम्हारे 15,000 बाकी है यार, तुमने तो 15 दिन के लिए बोला था, अब 1 महीना हो गया, पैसे दो। आप बोल रहे हैं 3 दिन में लाके देता हूं, नहीं नहीं 3-5 दिन नहीं। अब तुम जब पैसे लाकर दोगे तब अपनी टीवी घर लेकर जाओगे। जब तक आपको अपनी पेमेंट नहीं मिल जाती, आप उसके माल को रोक कर रखने का अधिकार रखते हो। रोक कर देखो, माल को कब अपने पास रोक कर रख सकते हो? जब माल आपके पोजीशन में हो। माल को उठा के लाने का अधिकार नहीं है, ये माल को रोक कर रखने का अधिकार है। यानी कि माल आपके पोजीशन में है तो उसको मत दो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? कीप होल्ड द पोजीशन। टा 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 टा। बोलो रही। समझ में आ रही बात? ध्यान रखना, ये बहुत आपको जब पढ़ते हैं तो लगता है अरे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन आता है ना तो हम फंस जाते हैं। तो अपन वो फंसे हुए क्वेश्चन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वहां पर आप लोग फंसे थे इसकी लैंग्वेज में। बड़ा हरामखोर होते हैं ये लोग, ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? माल को रोक कर रखने का अधिकार। आपके पोजीशन में है तो आप उसे कीप और होल्ड इन पोजीशन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या है? राइट टू रिटेन। राइट टू रिटेन पोजीशन। रिटेन का मतलब क्या है? आपके पास पहले से वो माल मौजूद है, तभी तो आप उसको अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो, अपना पोजीशन मत छोड़ो। राइट टू रिटेन यानी कि रिटेन का मतलब क्या है? कीप और होल्ड, उसको अपने पास रखो। आपने अगर पोजीशन से माल उसे वो टीवी लेने आया कि 3 दिन में देता हूं, अच्छा अच्छा ये टीवी ले जाओ, वो टीवी ले गया, आप पैसे मांग रहे हो भैया देना देना देना, अरे वो ले गया टीवी, अब यार क्यों दिया उसको? अरे वो आया था बोला 3 दिन, हाँ तो ठीक है ना, 3 दिन में देंगे वो पैसे तेरे। बात समझ में आ रही है? अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो अपन उसके ऊपर प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। भाई वो माल उठा के ले गया तो कोई बात नहीं, हम उस पर पर्सनली, भाई अगेंस्ट द बायर, हमें पार्टी के अगेंस्ट भी तो राइट है। क्या राइट है हमें उसके अगेंस्ट? कि हम उस पर सूट फाइल कर सकते हैं प्राइस के लिए। अगर वो टीवी उठाकर ले गया तो 15,000 के लिए केस फाइल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी उठा के ले आएंगे और अब बोलेंगे राइट ऑफ लीन है, राइट ऑफ लीन। अरे राइट ऑफ लीन तब होता है जब आपके पोजीशन में माल है, आपके पोजीशन से गया तो काय का लीन। लीन का मतलब क्या है? रोक के रखना। अरे रोक के तब रखो जब होगा। उठा के लाने का अधिकार ये थोड़ी बोला है, रोक के रखने का अधिकार। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों में फर्क है। उठा के लाना मतलब जब्त करना, सीज करना, वो राइट नहीं बोल रहा है। लीन का मतलब क्या है? रोक के रखना। राइट टू रिटेन इन योर पोजीशन। रिटेन इन योर पोजीशन ये कब रखेंगे? व्हेन द गुड्स, when the goods already in your possession, then there's no need to deliver such goods to buyer if he is unpaid buyer, if you are unpaid seller. राइट ऑफ लीन इज ओके। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ लीन अवेलेबल नहीं होगा अगर आपने माल उसकी तरफ रवाना कर दिया है। माल गया 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 गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धि पवार, अरे तुम कैसे आ गई भाई? और तेरा सेंटर फ्रेश खत्म तो नहीं हुआ लड़की?
चलो नेक्स्ट लेते हैं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? माल को देखो, ये क्या था, पहला वाला क्या था? माल को रोक कर रखना। आप अपने माल को अपने पास रोक कर रखने का अधिकार रखते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपकी पेमेंट नहीं हुई है, तो माल को अपने पास रोक कर रख सकते हो। ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? रास्ते में माल को रोकना। माल आपके पास से रवाना हो गया, रास्ते में आपने माल को रोक लिया, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। यानी कि मार्ग में, रास्ते को क्या बोलते हैं? मार्ग। मार्ग में, मार्ग में माल को रोकना, रास्ते में माल को रोकना, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये कब होगा? ध्यान से सुनो। आप अगर माल को रास्ते में रोक रहे हो, इसका मतलब कोई तो ऐसी घटना घटित हुई है, कोई तो ऐसा इवेंट है, कोई तो ऐसी घटना हुई है, कोई तो ऐसा इवेंट हुआ है जिससे आपको लग रहा है तेरी, मैंने कहा माल भी, और रोक 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 रोक। यानी कि आपने क्या किया? माल उधार बेचा। मैंने आपको माल उधार बेचा, मैंने आपको माल उधार बेचा। आप बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। आपने बोला भाई साहब 1 हफ्ते में माल डिलीवर कर देना। हफ्ते भर मैंने माल तैयार किया, गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के मैंने गाड़ी रवाना कर दी। अब गाड़ी रवाना कर दी और मुझे किसी का फोन है, अरे उसको माल दिया क्या? हाँ, अरे साहब वो दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया और मेरा माल उसके पास पहुंच गया, अगर मेरा माल उसके पास एक बार पहुंच गया, तो उसका ऑफिशियल रिसीवर मेरे माल को भी अपने सारे सामान में मिलाकर और सारे माल को एक कर देगा वो। और रुपए में से 25 पैसे मिलेंगे, 30 पैसे मिलेंगे। तो इससे अच्छा है ना भाई, मैं अपने माल को रोक लेता हूं और वापस अपने पास बुला लेता हूं, ताकि मेरा माल मेरे पास आ गया तो मुझे 100 रुपए में से 25 रुपए तो नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सिर्फ एक कारण होता है, आप अनपेड सेलर बने हो, सिर्फ एक कारण, सामने वाला बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ध्यान रखना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब किया जाता है? जब सामने वाला, जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने माल भेजा ही क्यों? कि रोकना था, और रोक रहे हो, ऐसी क्या खबर पता चल गई भाई? अब खबर एक ही हो सकती है कि यार वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं बनती है। उसके अलावा कोई खबर ही नहीं बनती है ना माल रोकने के लिए। भाई जैसे आपने राइट ऑफ लीन क्या है? आपने उसे माल बेचा, आप पैसे मांगे, भैया देना, पैसे देना, भैया पैसे देना, ओ भैया देना, ए देना भैया, भैया दे, अब तो दे दे भैया, बहुत दिन, दे दो ना भैया, इतने दिन से नहीं दे, दे दो भैया, भैया दे दो ना। वो साला दे ही नहीं रहा है। यानी कि आप पैसे मांग रहे हो, किसी भी कारण से अगर आप अनपेड हुए हो तो राइट ऑफ लीन बनेगा। लेकिन सिर्फ एक रीजन होगा कि अगर आप इंसॉल्वेंट हुए हो, यानी कि बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, तो ही ये राइट मिलेगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। दोनों में बेसिक फर्क यही है कि राइट ऑफ लीन किसी भी रीजन से आप अनपेड हुए, अनपेड सेलर बने हो, राइट ऑफ लीन है। लेकिन राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? जब अंगूठा दे देना, समझ में आ जाए दोनों में डिफरेंस। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब माना जाएगा? जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, इस वजह से आपने माल को रास्ते में रोका। क्लियर है? हो कर देना, एच ओ हो। अगर आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप? हो। अच्छा, राइट ऑफ लीन के लिए क्या खास बात है? कि सेलर के पोजीशन में होना चाहिए। राइट ऑफ लीन में क्या है? सेलर के पोजीशन में माल होना चाहिए। जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट में पोजीशन में तो हो ही नहीं सकता, वो तो रास्ते में है, तो ये इन ट्रांजिट होना चाहिए। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में माल कहां होगा? रास्ते में होगा। माल कहां होगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट में माल रास्ते में होगा। और लीन के केस में आपके पास होगा। लीन के केस में कहां होगा? आपके पास होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों, बताओ राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नोट्स के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर दोनों के डिफरेंस और डिफरेंस यही बता रखे हैं कि यार किसी भी कारण से अगर अनपेड बने हो तो लीन ले लो, लेकिन इंसॉल्वेंट की वजह से अनपेड बने हो तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी मिलेगा जब इंसॉल्वेंसी कारण बना है।
दूसरी चीज क्या, कि माल आपके पोजीशन में है तो ही लीन मिलेगा, और माल अगर ट्रांजिट में है तो स्टॉप इन ट्रांजिट। भाई माल रास्ते में होगा तभी तो रास्ते में रोकने का अधिकार होगा। माल आपके पास पड़ा है, आप बोलो रास्ते में रोकूंगा, अरे भाई माल तेरे पास नहीं, मेरे रास्ते में रोकने का मन कर रहा है, मैं तो रास्ते में ही रोकूंगा। तो भाई माल तेरे पास ही पड़ा है गधे, नहीं पर मुझे रास्ते में रोकना हो तो मैं क्या करूं, तो बेटा पहले रास्ते में रवाना कर, अभी रास्ते में है अभी रोक, ठीक है। तो अगला, सर अगर रिसीवर एलियन एनिमी हो जाए तो भी हो सकता है ना स्टॉपेज इन ट्रांसिट? डिपेंड करता है, अगर वो सरहद पार कर गया तो लेके आओ वापस, तुम लेके आना। अगर रिसीवर एलियन एनिमी हो गया और सरहद पार कर गया, एलियन एनिमी समझते हो ना, विदेशी शत्रु, तो हमारी और उसकी बॉर्डर लाइन अलग है, तो बॉर्डर के पार ही नहीं होगा माल, कैसे जाएगा, तो रुकेगा ही, है ना। लेकिन अगर वो ले गया, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें ना, वो लेके जाएगा कैसे, ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल का मतलब, अच्छा स्टॉपेज इन ट्रांजिट में एक केस डिस्कस करें, देखो ध्यान से सुनना। ओके सर समझ गई, वाह यार तू तो समझ जाती है, तू एकदम कमाल की लड़की है रिया, है ना। देखो एक केस देखते हैं, जैसे मान लो कि ए ने बी को माल भेजा, बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, और ये लॉरी के अंदर माल जो है रवाना हो चुका है, ये लॉरी यहां तक पहुंच गई है आधे रास्ते से ज्यादा। ए ने फोन किया लॉरी ड्राइवर को, ए ने फोन किया लॉरी ड्राइवर को, ए लॉरी ड्राइवर, ए लॉरी ड्राइवर सुन, गाड़ी घुमा ले, पलटा ले, गाड़ी पलटा ले, गाड़ी घुमा ले। क्यों, क्या हुआ साहब? अरे वो बी इंसॉल्वेंट हो गया यार, उससे पैसे नहीं मिलेंगे, गाड़ी वापस लिया। तो लॉरी वाला गाड़ी वापस ले आएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यस। लेकिन अब सुनो, अगर ये लॉरी ए की खुद की है तब तो वो ए की बात मानेगा, ट्विस्ट है यहां। अगर ये लॉरी किसकी है, ए की है, ये किसकी लॉरी है, ए की लॉरी, ठीक है। ओके, तो अगर ये ए की नहीं है, ट्रांसपोर्टर है, कोई इंडिपेंडेंट होते हैं ना ट्रांसपोर्टर, के साथ ट्रांसपोर्ट में माल भेज देता हूं, ट्रांसपोर्टर की है, तो भी वो एक ही बात सुन के गाड़ी घुमा लेगा या माल रोक देगा, उतार देगा माल वही। कहता है सर मैं वापस तो जब आऊंगा तब आऊंगा, मैं माल कहीं रास्ते में कहीं उतार दूं, हाँ वो मेरे भाई का वो गोदाम है वहां पे उतार दे, अच्छा ठीक है सब उतार देता हूं, ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ये लॉरी इसकी है, बी, लॉरी किसकी है, बी की बहन की, बी की भाई की, बी के भाई की लॉरी है, बी की बहन की लॉरी है, अगर इसके भाई बहन किसी की, इसके रिश्तेदार चाचे की लॉरी है, चाचा की लॉरी है, तो अब बी इंसॉल्वेंट हो गया, उसने बोला ओ चाचा वो गाड़ी घुमा लेना, कि क्या हुआ, कि बी इंसॉल्वेंट हो गया, अरे तो गाड़ी थोड़ी घुमाएगी, गाड़ी तो बचेगी, तो अब ये चाहेगा तो गाड़ी ले जाएगा। इसका मतलब क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रांसपोर्टर कौन है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हमें है, लेकिन वो गाड़ी वाला भी तो समझेगा कि लॉरी किसकी है। अगर ये लॉरी जो है ये एक ही है, अनपेड सेलर की है, रुक जाएगी। अगर ये लॉरी किसकी है, ट्रांसपोर्टर की है, तो वो रुक जाएगी। लेकिन अगर ये लॉरी किसकी है, बी की, बी मतलब बायर, या बायर के किसी रिश्तेदार की, उसके भाई बहन चाचा की लॉरी है, तो फिर ये रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। हाँ, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब नहीं मिलेगा इफ ट्रांसपोर्टर इज बी इटसेल्फ, लॉरी की जगह कुछ। चलो बात समझ में आ रही है क्या, लॉरी की जगह क्या और लेते, वही ट्रक ले लेते, लॉरी है किसकी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि लॉरी है किसकी, ठीक है। बात समझ में, अरे आपको बात समझ में आ रही है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे क्वेश्चन आता है तो इसमें ट्रांसपोर्टर का आता है, ट्रांसपोर्टर, यस। ओके चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर पर मैं तो पढ़ने आया था, है? तो हम क्या कर रहे हैं पागल।
राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज ओके। अरे ओके तो ओके बोलो रे, ओके बोलो फटाफट फटाफट फटफट फटाफट फटफट फटाफट, ओके बोलो ओके बोलो ओके बोलो। चलो, राइट ऑफ रीसेल, रीसेल का मतलब क्या, आप माल को बेच सकते हो। रीसेल की बात करें ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। अरे यार ये ना, ये लोग दिल लगा लेते हैं कई, इसलिए इनका पढ़ाई नहीं होता। ये भी एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम जो होता है वो दिल लगाने का समय थोड़ी होता है। अभी तो दिल लगाने का जब समय था, जब तो किसी ने तुम्हें भाव नहीं दिया। अब तुम्हें कोई हल्का सा हंस के देख लेता है, तुम पगला जाते हो, फिर यहाँ आके बोलते हो पढ़ाई नहीं हो रही। उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी हैं भाई। राइट ऑफ रीसेल, तो माल दो तरह का होता है। देखो माल दो तरह का होता है, एक ऐसा होता है जो जल्दी खराब हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिशेबल। और एक होता है विच इज नॉन पेरिशेबल। माल जो जल्दी खराब होने वाला है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। मान लो आप क्या बेचते हो, टमाटर बेचते हो। आप टमाटर बेचते हो, मैंने आपसे टमाटर खरीदे 20 किलो। आप टमाटर बेचते हो, मैंने आपसे टमाटर खरीदे 20 किलो। ठीक है, माल आपके पास ही है। मैंने बोला मैं शाम को ले जाता हूं, मैं शाम को नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। मैं 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, अगर मैं 3 दिन नहीं आया तो टमाटर खराब हो जाएंगे। आप क्या करोगे, किसी और को बेच दोगे। आप अनपेड सेलर हो, आपको माल को बेचने का अधिकार है। आपने मुझे फोन लगाया, फोन नहीं लगा, अरे नहीं लगा नहीं लगा, पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है, बेच दो। अगर पेरिशेबल है तो नोटिस, बायर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर पेरिशेबल है, लेकिन नॉन पेरिशेबल है तो नोटिस देकर बेचा जाएगा। बस इतना सा बात है, सीधा वार्निंग। ये नोटिस वार्निंग वाला होता है कि भाई तू पैसे दे रहा है कि नहीं, ए भाई पैसे देने, ए भाई पैसे देने, देने पैसा देने भाई, देना। नहीं दे रहा है, नहीं दे, ए अब तू पैसा नहीं देगा ना, 15 दिन के अंदर मैं तेरा माल बेच देगा। तेरा माल मेरे पास है ना, तू मेरे को पैसे नहीं देगा तो मैं इस माल को बेच दूंगा किसी को भी, और मैं पैसे ले लूंगा अपने पास। ठीक है जी, ले लेना। 15 दिन में भी पेमेंट, यानी कि वार्निंग नोटिस के बाद भी अगर पेमेंट नहीं हुआ, वार्निंग नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ अगर, तो क्या होगा, माल को बेचने का अधिकार अपने पास आ जाएगा। हम उस माल को बेच देंगे। जितना हमारा पैसा बनता था उतना रख कर, बाकी पैसा, जैसे हमारा पैसा बनता था 8,000, माल बेचने पर 8,500 मिला, तो 500 रुपए उसे वापस करने पड़ेंगे अगर प्रॉफिट होता है। माल को बेचने पर हमें मिला 7,000, यानी कि 1,000 रुपए अभी भी हमारा बाकी है, तो 1,000 रुपए के लिए अभी भी हम अनपेड सेलर हैं, और उसके लिए उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। बात समझ में आती है अगर, तो एक अंगूठा दे दो, फटाफट आगे बढ़ेंगे। और फटाफट अंगूठा दे दो जी। और फटाफट और अनपेड सेलर को गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनपेड सेलर को गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। पहला राइट है राइट ऑफ लीन, क्लियर है। दूसरा राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कब करते हैं, इंसॉल्वेंसी पे। और इसमें इंपॉर्टेंट है डिलीवरी का मोड जो है, ट्रांसपोर्टर है, वो बायर का है कि सेलर का है। सेलर का है तो रोक सकता है, इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है तो भी रोक सकता है, क्योंकि सेलर ने भेजा है तो सेलर की सुनेगा, पेमेंट उसी से लेने वाला है। लेकिन अगर बायर का है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। ट्रांसपोर्टर अगर बायर का है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा। राइट ऑफ रीसेल, माल को वापस से बेच दो, पैसे नहीं दे रहा है तो बेच देंगे। तो अब दो बातें, माल कैसा है, पेरिशेबल है, बेच दो। सर नोटिस कोई जरूरत नहीं है, माल खराब हो जाएगा, नोटिस का जवाब आते आते। हमने उसको नोटिस दिया, वो बोलता रुको मैं बताता हूं, और उसने बताया नहीं, माल खराब हो गया, तो हमारा तो पैसा डूब गया यार। उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं, माल बेच दो।
नॉन पेरिशेबल है तो नोटिस दो, उसके बाद माल बेचो। अगर वो नोटिस पे पेमेंट नहीं आता है, माल बेचो। बेचने पे अब उसमें सरप्लस आ रहा है या डेफिशिएंसी, सरप्लस आ रहा है तो उसको वापस करो, और डेफिशिएंसी आ रही है तो क्या करो आप, नुकसान होता है तो अभी आप खड़े हो, अनपेड सेलर हो, ले लो, ठीक है। अब आती है बात सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी बायर। बायर पे अपन क्या क्या सूट फाइल कर सकते हैं? सबसे पहला क्या सूट फाइल कर सकते हैं हम? प्राइस के लिए, भैया पैसे दे दो। नंबर टू, इंटरेस्ट के लिए, हमने उसे माल बेचा 1 लाख रुपए का, उसने सिर्फ दिए 5,000, 95,000 बाकी है। 3 महीने का टाइम पीरियड था और कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट लिखा था कि 3 महीने, अगर तूने 3 महीने में पेमेंट नहीं किया तो फिर तुझे ब्याज के साथ पे करना होगा। अब उसने 3 महीने की जगह 6 महीने में पेमेंट किया, तो यार अगले 3 महीने का ब्याज तो उससे लेंगे हम। अरे हाँ, अगर अग्रीमेंट में स्पष्ट था तो ब्याज लेंगे, और ब्याज लेंगे सूट फॉर इंटरेस्ट, तो ये वही है कि भाई न सिर्फ प्राइस उससे वसूल की जाएगी बल्कि ब्याज भी लिया जाएगा, क्योंकि हमने ब्याज पे पैसे लेके धंधा कर रहे हैं यार, हमें तो उसका पैसा चुकाना है, तो उसकी ब्याज अब तू भर, तेरी वजह से लेट हो रहे हैं तो उसका ब्याज तुम्हें करना होगा। नंबर थ्री, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये वैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बात कर चुके हैं। जो माल आपने मंगाया, जो माल आपके डिस्क्रिप्शन के अनुसार था, वो माल हमने भेजा, आप उस माल को स्वीकार नहीं कर रहे हो और कह रहे हो जाओ मैं पेमेंट नहीं करूंगा, भाई हम तो अनपेड हो गए खड़े खड़े। ठीक है भाई, तू माल को स्वीकार मत कर, लेकिन जो मैंने ट्रेन से माल भेजा, जो तूने मंगाया, सारी शर्तें संतुष्ट हो गई, तो तू मना क्यों कर रहा है? अरे मेरे पिताजी का देहांत हो गया यार, भाई साहब मैं दुकान पे माल बेचूंगा। अरे तेरे पिताजी मर गए, हमने मारे क्या? और ठीक है, तो माल की पेमेंट मत कर, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो दे दे यार। तो उससे डैमेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, जो माल उसने मांगा, जो क्वांटिटी उसने मांगा, हमने सब कुछ वो भेजा, उसके बावजूद भी वो डिलीवरी नहीं ले रहा है, तो फिर यार जो नुकसान है वो नुकसान की भरपाई कर दे यार। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। अगर सामने वाला, जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला कि भाई साहब हमें लॉ पढ़ा देना, हमने बोला ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लॉ पढ़ना है तो 1 महीने पहले आपको एडवांस फीस देनी होगी, तो मैं 1 महीने बाद पढ़ाना चालू करूंगा। आपने बोला ठीक है। 1 महीने पहले आपने फीस नहीं दी, तो मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्त थी। तो मैं अनपेड हो गया वहीं पे भाई। मैं आपको माल तब डिलीवर करूंगा जब आप मुझे कुछ एडवांस देकर जाओगे। आप मुझे एडवांस ही नहीं देकर जा रहे हो और माल मुझे बनवा के देना है आपको, तो यार आपने कुछ तो एडवांस दोगे, ऐसा होता है ना। और एडवांस नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नक्की करूंगा यार, चल भाग यहां से। तो मेरे पास राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। तो एक अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होते हैं साहब? माल के विरुद्ध भी राइट होता है, यानी कि अगेंस्ट गुड्स भी उसके पास राइट है, और अगेंस्ट बायर भी उसके पास राइट है। अरे बड़ी अच्छी बात है। अगेंस्ट गुड्स क्या राइट्स हैं साहब? उसके पास राइट ऑफ लीन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, राइट ऑफ रीसेल है, और बायर के सर प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है, उस पर ब्याज मांग सकता है। माल जो है उसका सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया सर, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो अपना भाड़ा तो लग गया, उसके लिए डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। और सर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है। इतना सब कुछ वो कर सकता है। अरे बहुत अच्छी बात है। तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट बायर एंड अगेंस्ट। सर रेपुटेशन का एक और एग्जाम है। रेपुटेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। चलो, रेपुडिएशन का मतलब है अनीता कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। आप कैंसिल करना मतलब आप अनपेड सेलर हो, आप जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो बिफोर ड्यू डेट, अगर प्री पेमेंट किसी तरह का नहीं होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच आपने सुना है? एंटीसिपेटरी, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट याद है, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि यार वो सुपरमैन है और वो पंखे बनाता था, तो उस पार्टी ने पहले से ही मना कर दिया। क्यों? कि साहब हमने इससे एडवांस मांगा, रॉ मटेरियल लाना है, ये दे ही नहीं रहा है। अब दे ही नहीं रहा है तो 3 महीने बाद मुझे आपको पंखे देने ना, नहीं दूंगा, चाहो कैंसिल करता हूं। क्यों?
अरे क्यों कैंसिल क्यों कर रहे हो यार, आपसे मैंने एडवांस मांगा भाई साहब, नहीं है पैसे मेरे पास यार, कहां से लाऊंगा मैं पैसा, इतना पैसा नहीं है। आप आपका स्पेशल ऑर्डर है ना सर, 100 पंखे बनाने हैं, 100 पंखे 8 लाख के ना सर, 5 लाख एडवांस दो, अगर देते हो तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। हाँ मैं 1 हफ्ते में देता हूं, 1 हफ्ते में पैसा नहीं दिया, 15 दिन में नहीं दिया, तो यार अपन जबरदस्ती सिर पे क्यों लोड लेकर चलेंगे, अपन क्या मना कर दो यार भाई साहब, नहीं हो पाएगा आपका काम, क्यों नहीं, मैं दे रहा हूं, नहीं नहीं सर, अब देने का मतलब नहीं है सर, टाइम खत्म हो गया सर, मैंने लेबर को दूसरे काम में लगा दिया, आपको मैंने 7 दिन दिए थे सर, आपने पेमेंट नहीं करी है, तो मैंने अब अपनी लेबर को दूसरे काम पे लगा दिया है जिसने हमें एडवांस दिया था। सर अगर ट्रक बायर का है बट ड्राइवर सेलर का है और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंसी की इंफॉर्मेशन मिलने से पहले ही स्टॉपेज इन ट्रांसिट लगेगा। यार मुझे एक बात बता, जब ट्रक का एक्सीडेंट ही हो गया तो माल तो वहीं रुक गया। अरे गधे, ट्रक का एक्सीडेंट करा दिया ना तुमने, ट्रक का एक्सीडेंट करा दिया तो ये भी बता दे कि खून कितना निकला किसी का, मतलब किसी को जरूरत हो तो खून का हम पहुंचते हैं वहां, है ना, आपको क्योंकि सारा पता है तो आप मुझे बता दो कि किसको कितना खून निकला, और बी पॉजिटिव हो तो मेरा है, और किसी का ओ पॉजिटिव हो तो पहुंचना वहां पे, यार वो ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, वहां पहुंचे जरा, ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया भाई, खून देना पड़ेगा उसको। अरे भाई अगर एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी तो रुक चुकी है रास्ते में, गजब करते हो यार, टाइम पास कर रहे हो, ओ पॉजिटिव वाले भी पहुंचना वहां ना, ठीक है। आप इनकी क्वेश्चन देखो, अमन कुमार का कल भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था इनका, कि सर अगर ट्रक बायर का है, ट्रक बायर का है लेकिन चला सेलर रहा है, तो सेलर के पास ट्रक पहुंचा कैसे, मतलब सेलर ने ड्राइवर भेजा कि जाओ 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाओ, उसका ट्रक लेकर आओ, उसका माल छोड़ने जाना है, यस, ड्राइवर मतलब अपना है, और रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट भी हो गया, गजब की बात तो ये, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो आप मुझे ये बताओ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब माल बायर के पास तो नहीं पहुंचा अभी, और ड्राइवर तो अपना है, वो लगा साहब ट्रक गिर गया, पंचर हो गया, साइड में से ऐसे टक से गिर गया, तो बोलेगा अरे अच्छा हुआ यार, उसका माल जो माल है वो रुक, मैं दूसरी गाड़ी भेजता हूं, मन लेके आता है, तो माल वापस ले आएगा उठा के, यही पूछना था, यही आंसर है सर, मेरा ओ पॉजिटिव है, ठीक है, आकाश का ओ है, अमन आकाश का ओ है, मेरा बी है, तो उसको पूछ लेना, उसको ज्यादा चोट आई होगी ना ड्राइवर को, तो जो चाहिए दे देंगे यार, मानवता जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्लियर है क्या, अरे हाँ यहाँ, अरे बोलो रे, अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसमें राइट ऑफ लीन ट्रांजिट, अगर लीन और ट्रांजिट के बीच में ही डिफरेंस पूछ ले तो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी पे भी पूछ ले यार 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर इतना समझ में आता है तो अनपेड सेलर इज ओवर, अनपेड सेलर इज ओवर, खत्म, क्लियर है, अरे बहुत बढ़िया तमन्ना जी, अरे बहुत अच्छे, रिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे हर्षदा भाग गई क्या, अमन, और सर अगर माल डैमेज हो गया है तो लॉस कौन बियर करेगा, तू मुझे एक बात बता, माल डैमेज हो गया, अरे माल डैमेज हो गया, वो आदमी तो पूरा डैमेज हुआ पड़ा है वहां पे, इंसॉल्वेंट हो गया, वो क्या बियर करेगा, बाबा जी का धतूरा, अरे नुकसान सारे अपने, अब सारा नुकसान अपने ही है, क्योंकि वो हो चुका है ना इंसॉल्वेंट, तो उससे क्या ले लोगे जाके, कितने अच्छे सर है, लॉ के साथ इंसानियत भी सिखा, हाँ देख कितना अच्छा हूं मैं, इंसानियत भी सिखा रहा हूं, पर तेरे को समझ नहीं आ रही है, तू चाहता ही ये है कि सेलर का नुकसान हो कैसे भी, ट्रक मतलब तू चाह रहा है माल उस तक पहुंच जाए और सेलर को कुछ ना मिले, तो ये तेरे जो नापाक इरादे हैं ना, ये कभी पूरे नहीं होंगे अमन, तू जितना मर्जी सोच ले, नहीं होने दूंगा मैं पूरे, बड़ा आया माल डैमेज हो गया, मतलब कुछ तो कर इस बेचारे अनपेड सेलर की, तू ऐसी ऐसी कर दे, बड़ा आया, चल भाग यहां से, अब देखना नई लाइन लेके आएगा, अच्छा सर अगर ऐसा हो गया तो,
वो बायर यार इंसॉल्वेंट हो गया, उस लॉस उसके माथे डालेगा, मर जाएगा वो बेचारा, मृत्यु के निकट आ चुका है वो। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने दे क्या। सर कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग सेशन का भी बता दो प्लीज। राइटिंग सेशन करेंगे अपन, ये वाले टाइम पे करेंगे, सुबह वाले टाइम पे नहीं करेंगे। चलो तो मैं मान के चलूं क्या कि आज के लिए इतना रहने दें। मैं ऐसा मान के चलूं जितना हुआ है अच्छे से हुआ है। हमने दो क्वेश्चन अच्छे से, तीन क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए। हमने पहला क्वेश्चन ये तैयार किया कि अनपेड सेलर किसे कहते हैं और एक सेलर अनपेड सेलर कब बनता है, पहला। दूसरा क्वेश्चन हमने तैयार किया कि राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन दोनों में क्या फर्क है। तीसरा क्वेश्चन तैयार किया कि अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट बायर। तो अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। तो क्या कहानी खत्म कर दें आज की बॉस। यस, कल सेम टाइम मिलते हैं 9 बजे, 9:30 बजे। आपको मैसेज आ जाएगा, आप उसको अकॉर्डिंगली वो कर लेना, ठीक है। सुबह आना है, शाम को आना है, आप देख लेना, ठीक है बॉस। चलो, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। चलो बाय लागू, बाय लागू, बाय लागू, बाय लागू। ओह, बाय बाय प्रशांतपुरी जी, प्रज्ञा। चलिए, जय श्री कृष्ण, बाय। अब मेरे को भूख लग रही बहुत जोर से। अमन कुमार, तू बदमाश आदमी है, कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आता है। थैंक यू अवनी, बाय। मिस्टर अननोन, प्रिया, प्रिया, अवनी, बाय बाय अवनी, पूजा जी, बाय।